आरडी शर्मा एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -4 एंड 1, 2 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स P and Q. इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q आर P, स्मॉल p कर लीजिए, ठीक है, -2 एंड 5/3 Q रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ P and Q. यानी आपके पास लाइन सेगमेंट ए और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया हुआ है सर, और इस कोऑर्डिनेट पॉइंट की हेल्प से हम लोग का पी और क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे पहले बनाते थे उसी फॉर्मेट पर बनाएंगे। यहाँ पर पहले पी पर खड़ा हो जाएगा, पी के एलएचएस तरफ देखेंगे और आरएचएस तरफ देखेंगे, एम और एन का रेशियो निकल जाएगा, और इसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई कर इसका वैल्यू आसानी से रिजोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले लेट कर लेते हैं। लेट द पॉइंट ए के लिए क्या मान है सर? 3, -4 एंड बी के लिए क्या है सर? 1, 2। कितने भाग में बांट रहा है सर? इस ट्राइसेक्टेड, 3 भाग में। ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पॉइंट्स पी का कोऑर्डिनेट माने सर P, -2 एंड Q का कोऑर्डिनेट माने है सर 5/3 स्मॉल q, ये है सर। तो पहले हम लोग बात करेंगे सर फॉर P कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। फॉर पॉइंट P का बात करेंगे सर। अब P पर खड़ा होइए, P के इधर देखिए एक बॉक्स है सर, यानी P के LHS तरफ देख रहे हैं तो एक बॉक्स है। अब P के RHS तरफ देखिए, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, यानी M का वैल्यू 1 और N का वैल्यू 2 हो जाएगा सर। यानी यहाँ पे फॉर P पॉइंट के लिए M का वैल्यू 1 हो जाएगा सर एंड N का वैल्यू 2 हो जाएगा। जो रेशियो डिवाइड करेगा सर 1:2 में डिवाइड करेगा सर, यानी जो रेशियो डिवाइड करेगा सर 1:2 में डिवाइड करेगा P का, ठीक है सर। अब x1 की जगह पे ये हो जाएगा सर, x2 के ये भी लिख लीजिए। x1 की जगह पे आपके पास 3 है, y1 के जगह पे आपके पास -4 है, x2 के जगह पे आपके पास 1 है, y2 के जगह पे आपके पास 2 है सर। अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा सर? mx2 प्लस nx1/m प्लस n। x के जगह पे क्या है सर? p है सर, p रख दीजिए। m के जगह पे 1 है सर, x2 के जगह पे 1 है सर, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा सर। n के जगह पे 2 है सर, x1 के मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा सर। अब बटा में m प्लस n, यानी 2 + 1 3, ठीक है सर। तो कितना होगा? 6 1 7 बटा 3। तो जो आपका p का वैल्यू आएगा सर 7/3 आएगा, ठीक है सर। p का वैल्यू 7/3 आएगा। फॉर y कोऑर्डिनेट के लिए बात करते हैं, तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा सर? m y2 p का तो मिल गया ना, डायरेक्ट इस पे चल जाते हैं। y कोऑर्डिनेट के लिए तो कोई मतलब नहीं बनता है ना, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट का नहीं, y मत निकालिए क्योंकि हमको p और q का वैल्यू चाहिए, तो ये डायरेक्ट आ जाए, ठीक है ना, ठीक है। फॉर पॉइंट, अब हम लोग q का बात करते हैं सर। अब Q पर खड़ा होइए, Q के LHS तरफ देखिए, RHS तरफ देखिए। अब LHS तरफ देख रहे हैं तो 2 बॉक्स आ रहा सर, एक बॉक्स 2 बॉक्स, इधर एक बॉक्स, यानी अब ये रेशियो जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1 में, यानी सर इसमें m का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा सर, एंड n का वैल्यू जो होगा सर फॉर Q पॉइंट के लिए n का वैल्यू 1 होगा सर, ठीक है। अब इसमें भी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए सर फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट के लिए mx2 प्लस nx1/m प्लस n। अब x के जगह पे क्या है सर? ये है सर, ठीक है ना। तो x मत निकालिए, डायरेक्ट y निकाल दीजिए, ठीक है ना, डायरेक्ट y निकाल दीजिए, इसको रहने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि x नहीं, हमको ये निकालना, डायरेक्ट निकाल दीजिए y के जगह पे my2 प्लस ny1/m प्लस n, ठीक है। y के जगह पे क्या है सर? q है सर, रख दीजिए। m का वैल्यू क्या है सर? 2। y2 के जगह पे क्या है सर? अब यहाँ पे देखिए my2 m के जगह पे आपके पास 2 है, y2 के जगह पे क्या है सर? 2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा सर, प्लस n के जगह पे क्या है सर? 1, y1 के जगह पे 4 है, -4 है, 4 अपॉन m प्लस n, 2 1 3, ठीक है। थोड़ा सा कर लेते हैं। अब ये कुछ, यानी 4 - 4 0, 0 अपॉन कुछ भी हो वो 0 ही होगा सर, ठीक ना। यानी q का वैल्यू क्या होगा सर? 0 होगा। q का वैल्यू क्या होगा सर?
0 होगा, ये मत निकालिए, ठीक है ना, इसको निकालने का कोई नीड नहीं है क्योंकि हम लोग को पी और क्यू पूछ रहा था, ठीक है ना, तो हम लोग को वाई कोऑर्डिनेट से ये रिजोल्व हो गया, ठीक है ना, यानी पी का वैल्यू कितना है सर 7/3 और क्यू का वैल्यू कितना है सर 0 है सर, यही चीज पूछ रहा था, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं।